Good morning to all of you, dear friends. Now we are focusing on the our next lecture that we are focusing on the conduction of the three phase इंडक्शन मोटर. जैसे कि लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंडक्शन मोटर में किस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होता है और जो करंट प्रोड्यूस होता है जो कि लैंडलो को सेटिस्फाई करते हुए मशीन में एक टॉर्क लगता है, मशीन कंडक्टर्स घूमने लगते हैं और फॉलो करते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जो कि सिंक्रोनस स्पीड एनएस से घूमती है। ये अपन ने लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस किया था पूरा। ठीक है, तो इसमें हमने बात करी थी कि कंडक्शन ऑफ रोटर कि रोटर के कंडक्शन के बारे में, स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर और स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर के बारे में बात करी थी कि किस तरीके से रोटर बनते हैं और इसमें कंडक्टर किस तरीके से लगे रहते हैं जिस कारण से इसमें ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होता है। तो वो हम आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, तो देखते रहिए और जुड़े रहिए। देखिए, जनरली ये जो आप तीन फिगर देख रहे हैं, ये फिगर और ये फिगर तो सेम ही है। जैसे ये फिगर और ये फिगर सेम ही है, बस थोड़ा सा आउटलाइन का अंतर है। ये होता है बेसिकली, इसका जो नाम है इट इज स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज का मतलब होता है कि ये जो आप बाहर देख रहे हैं ये रोटर के कंडक्टर्स हैं। ये बेसिकली रोटर कंडक्टर्स है, रोटर कंडक्टर। और ये आउटर एंड एक शॉर्ट सर्किट रिंग होती है जो कि इसको शॉर्ट कर देती है। ये आपस में क्या होते हैं, शॉर्टेड होते हैं, लाइक दिस। देख रहे हैं ना आपकी ये रिंग जो है आपस में शॉर्टेड है इधर, ये बेसिकली शॉर्ट रिंग होती है आउटर एंड पे, और ये रोटर कंडक्टर्स हैं और बीच में एक एल्यूमिनियम का सेक्शन है। थिन लेमिनेशन इसमें दिया जाता है, छोटे छोटे सेक्शंस को यहाँ पे आप कट करते हो और फिर इसको आप जोड़ देते हैं बिकॉज टू रिड्यूस दी एडी करंट। ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा था। तो दिस इज स्क्वायरल केज। इसमें रोटर में केवल एक शाफ्ट कनेक्ट होती है, यहाँ ब्लेड लगा देते हैं और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर्स को कट करती है। यहाँ पर इन कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होता है, इन कंडक्टर से करंट प्रोड्यूस होता है और चूंकि रिंग शॉर्टेड होती है करंट आसानी से एक पूरे एक सर्किट में मूव कर जाता है। और चूंकि इंड्यूस ईएमएफ से करंट प्रोड्यूस होता है विच विल सेटिस्फाई द लाइन लो, मशीन में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। यानी कि रोटर का कंडक्शन कांस्टेंट है, मतलब इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर रोटर ये बन गया स्क्वायरल केज में, अगर एक बार कोई रोटर अगर डिजाइन हो गया तो आप इसमें कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं कर सकते। एज पर द रेटिंग, मशीन की रेटिंग और लोड के हिसाब से आप इसके कंडक्टर को साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, एक बार बना सकते हैं। तो ओवरऑल जो कंडक्टर इसमें लगे हुए हैं लाइक दिस, ये कंडक्टर मान लीजिए, कोई कंडक्टर मैंने ले लिया, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसका एरिया बहुत कम होता है। यानी कि स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ये अपने को अच्छा खासा दे सकता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात चल रही है और इसमें आप कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को घुमा के मशीन में टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। ठीक। दूसरा कंडक्शन जो आपके सामने आ रहा है वो है स्लिप रिंग। आप देख रहे हैं कि एक छोटे छोटे ये तीन सेक्शंस हैं। ये रोटर है जिसमें वाइंडिंग्स है, ये कॉपर के कनेक्शंस हैं, देख रहे हैं आप, ये कॉपर है। यहाँ पर कॉपर के बार होते हैं, वाइंडिंग नहीं होती, यहाँ होते हैं कॉपर के बार, यहाँ होती है वाइंडिंग्स, कॉपर वाइंडिंग्स मतलब कि वायर्स। और ये वायर पूरे सेक्शन में डिजाइन किए गए हैं और उस वायर का कनेक्शन आउटर एंड पे यहाँ स्लिप रिंग्स यहाँ पे आता है। बेसिकली स्लिप रिंग्स जो होती हैं वो एक थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। स्लिप रिंग बेसिकली क्या होता है कि यहाँ ये तीन स्लिप रिंग्स लगा दी, इस तरीके से तीन स्लिप रिंग लगा दी और मैंने एक्सटर्नली रेजिस्टेंस यहाँ में ऐड कर सकता हूँ इस तरीके से। ये क्या है, ये जो बार में लगा रहा हूँ ना, ये प्लेट्स जो है बेसिकली ये इसको टच करती हैं। अगर मान लो रोटर घूम रहा है तो ये स्लिप रिंग के थ्रू ये टच करती हैं और यहाँ से करंट मैं दे सकता हूँ और ले सकता हूँ। यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप रिंग के मतलब देयर विल बी ए मॉडिफिकेशन। आप इसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। आप एक्सटर्नली वी कैन से एक्सटर्नली वी कैन ऐड रेजिस्टेंस और वी कैन गिव द सप्लाई टू द रोटर। जैसे कि अभी हमने इंडक्शन में सीखा था कि भाई स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो फील्ड घूमती है, पर स्लिप रिंग इंडक्शन के अंदर, स्लिप रिंग कंडक्शन के अंदर अगर रोटर स्लिप रिंग है आप रोटर में भी सप्लाई दे सकते हैं बाय यूजिंग दिस कनेक्शन। मान के चलिए कि यहाँ से ये स्लिप रिंग है, यहाँ पे आपने सप्लाई दे दी थ्री फेज इस तरीके से। आप रोटर में सप्लाई दे सकते हैं और रोटर सप्लाई ले भी सकते हैं और रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप ऐड कर सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग पढ़ेंगे अपन इंडक्शन मोटर की आने वाले कुछ समय बाद,
तो आप इस कंसेप्ट को और अच्छे से सीख पाएंगे कि रोटर कंडक्शन के कारण क्या फायदा होता है। तो स्लिप रिंग मोटर जो होती है, बहुत हैवी मशीन जितनी भी होंगी, बहुत हैवी मशीन जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है, 5 किलोवाट से ऊपर की जितनी भी मशीन होंगी, इट इज़ बेसिकली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इट इज ग्रेटर देन मे बी 5 किलोवाट्स, और 5 किलोवाट से कम रेटिंग की, जहाँ मुझे रोटर में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ कॉपर के बार्स होते हैं, बीच में एल्यूमिनियम होता है, तो आप स्क्वायरल केज का यूज करेंगे, स्क्वायरल केज स्लिप रिंग। समझ में आया बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में कि भाई स्लिप रिंग में रोटर रेजिस्टेंस आखिरी में ऐड कर सकते हैं, केवल टच करती है। अगर मान लो ये मशीन घूम रही है तो केवल ये टच करती है, लाइक ब्रशेस, ठीक है ना। तो स्लिप रिंग को ये ब्रशेस टच करते हैं और करंट अपन ले सकते हैं, या रोटर रेजिस्टेंस अपन एक्सटर्नली रोटर एड में रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, जैसा डीसी मशीन में करते हैं, ठीक है ना। और या ये भी कह सकते हैं, ये भी क्या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, ठीक है। और इसमें भी आप मतलब या तो सप्लाई दे सकते हैं, सप्लाई ले सकते हैं। इस तरीके से ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई रोटर के कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। इसमें एक चीज लिखी आ रही है, स्क्यूड, स्क्यूड, स्क्यूड स्लॉट्स। स्क्यूड स्लॉट का मतलब होता है कि जो रोटर थोड़े तिरछे हैं, देख रहे हैं ना, ये बेसिकली ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इट इज लाइक दिस। इसका कुछ रीजन है। बेसिकली ये रीजन इसलिए होता है कि रोटर के अंदर हमिंग नॉइज होती है। हमिंग नॉइज मतलब एक ऐसी नॉइज जो कि अनवांटेड नॉइज है, तो उसको दूर करने के लिए। और तीसरा होता है मैग्नेटिक लॉकिंग। तो ये कंसेप्ट है पूरा, जिसको मैं डिस्कस करूंगा क्रॉलिंग और कॉगिंग में। क्रॉलिंग और कॉगिंग में ये कंसेप्ट निकल कर आता है कि रोटर है के कंडक्टर्स आर बेसिकली स्क्यूड, देखिए थोड़े तिरछे हैं, बेसिकली मैग्नेटिक लॉकिंग रोकने के लिए, कि रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे ना घूम पाए या घूम ही नहीं पाए, इसको रोकने के लिए अपन स्क्यूड रोटर यूज करते हैं। तो ये बेसिकली फंडामेंटल्स हैं रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो दो तरीके के होते हैं, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग। स्लिप रिंग में एक फायदा होता है कि वी कैन एक्सटर्नली इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, या तो रेजिस्टेंस ऐड कर दो, रेजिस्टेंस हटा दो, इसमें आप करंट दे दो, करंट निकाल लो, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें यूट्यूब के थ्रू। और मेरी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। प्लस इसमें क्विज सॉल्विंग का ऑप्शन भी है, इस क्विज को सॉल्व करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझने की बात करें। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।